नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। देहरादून के क्षेत्र विकासनगर से एक भावुक और आत्मीय तस्वीर सामने आई है। लंबे समय से विधायक के आगमन का इंतजार कर रही सविता शर्मा की नाराजगी आखिरकार उस समय दूर हो गई जब विधायक स्वयं उनके बीच पहुंचे। मुलाकात के दौरान सविता शर्मा ने विधायक का स्वागत करते हुए उन्हें और उनके परिवार को आशीर्वाद दिया। देखिए खास खबर विकासनगर से। लंबे समय से विधायक के क्षेत्र में आने का इंतजार किया जा रहा था। व्यस्त कार्यक्रमों के चलते उनका दौरा संभव नहीं हो पा रहा था, जिससे साकुम्बरी गौशाला संस्थापक सविता शर्मा के मन में कुछ नाराजगी भी थी। लेकिन जैसे ही विधायक क्षेत्र में पहुंचे, माहौल पूरी तरह बदल गया। सविता शर्मा ने विधायक का आत्मीय स्वागत किया और उनके परिवार को आशीर्वाद देते हुए उनके स्वास्थ्य, सुखद और सफल जीवन की कामना भी की। विधायक ने भी पूरे आत्मीय भाव से उनका अभिवादन स्वीकार किया तथा गौशाला में जो भी कमियां हैं उन समस्याओं पर ध्यान देते हुए विकास की ओर चलने के लिए कहा। वहीं लोगों से भी अपील की गई है, ग्राम प्रधानों से भी अपील की गई है कि यह साकुम्बरी गौशाला किसी की नहीं है, इसे सबकी बनाएं, क्योंकि यहाँ सभी अपनी सेवा दें, जिससे जो भी सेवा बन पड़े वह यहाँ गौशाला में अपनी सेवा उसी प्रकार दें। क्योंकि साकुम्बरी गौशाला संस्थापक सविता शर्मा बहुत ही मुश्किल से इस गौशाला को चला पा रही हैं, जिससे उन्हें काफ़ी असुविधाएं होती हैं। वहीं गायों को भी सुविधाएं प्रदान हो सकें, इसके लिए जनता से चैनल के माध्यम से भी अपील की गई। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण शर्मा, अध्यक्ष राजेश कुमार, बबीता चौहान, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सविता रानी, अक्षिका सेमवाल, कृष्णा सेमवाल, ऋषिका शर्मा, भरत सिंह, ग्राम प्रधान तथा बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने विधायक के दौरे का स्वागत करते हुए क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी उम्मीदें भी जताई। गौशाला में जहां गौ माता के आशीर्वाद के साथ साथ साकुम्बरी माता के दर्शन भी किए, वहीं दीपक भी जलाया और उनका आशीर्वाद भी लिया। सभी ने मिलकर क्षेत्रीय विधायक मनोज सिंह चौहान को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। बहुत प्राचीन मेरे भोलेनाथ, मेरे भाई जी, मेरे बच्चे से मेरे भरे समस्या अंदर के लाइफ पीछे के बच्चे रात में शौक करी माँ के भवन से माँ का सेवा सदैव रहेगा जब तक मेरे माता का गाय का आशीर्वाद हमेशा हमें परिवार दे रहा है। बस आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सर पे आप रख के रखना हमेशा। जी विधायक जी आज क्षेत्र में आए हुए हैं, यहाँ साकुम्बरी गौशाला। मैं तो गौशाला का ये बहुत ही पुनीत कार्य है, हमारी एक परिवार कर रहा है, बहन कर रही है, तो ये बड़ी संतोष की बात है। और बहुत ही नामात्र के सरकारी सपोर्ट से कर रहे हैं, सब चीज़ें अपने परिश्रम से कर रहे हैं, नहीं के बराबर सरकारी सपोर्ट है। और गौ संरक्षण के दिशा में, गौवंश के संरक्षण के दिशा में ये बहुत ही प्रेरणादायक काम है। और काफ़ी समय से मन था, वैसे दिन से बहन से बातचीत होती रहती है
और आज तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने साथियों ने इच्छा जाहिर की कि वहाँ चलना चाहिए, तो अच्छा लगा। और जिस हिसाब से यहाँ लगभग 400-450 गौवंश है, गौ माताएँ हैं, बच्चे हैं, उस हिसाब से तो यहाँ पे जो व्यवस्था है वो बहुत नाकाफ़ी है, बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बहन इसका संचालन कर रही है, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। और मैंने सब लोगों से भी अपील की है, ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसको केवल सरकार के भरोसे या सरकारी व्यवस्था के भरोसे छोड़ा जा सके। मैंने यहाँ पे जितने भी हमारे प्रधानगण हैं, हमारे पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, ग्रामीण हैं, किसान हैं, सबसे इस बात के लिए आग्रह किया कि इसमें ज़रूर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए हमारा जो ग्रामीण इलाका है, खेती दाती वाला है, फसल कटाई के समय हम तय कर लें कि इतना भूसा हमें गौशाला में देना है, निःशुल्क देना है। जो कुछ और सहयोग राशि हो सकती और है, जहाँ कहीं खेतों के आजू बाजू चारा काफ़ी होता है, वहाँ संभव हो सके तो कभी चारे की ट्रॉली इधर छोड़ दी, कभी भूसे की ट्रॉली यहाँ छोड़ दी। और तरीके से भी आर्थिक रूप से भी यदि किसी कार्यकर्ता पे कोई सहयोग करना संभव हो तो उसको वॉलंटियर करना चाहिए, स्वैच्छिक रूप से। ये कोई आदेश से नहीं किया जा सकता, स्वैच्छिक रूप से, ये सबका काम है, इसको करना चाहिए। लेकिन हो रहा है 400-450 गायों की यहाँ पे देख रेख हो रही, बहुत बड़ी बात है। ये तो हम सब जानते हैं कि शहरों में कूड़े के ढेर में, गंदगी के ढेर में वो गौ माताएँ, वो प्लास्टिक खा करके, वो कचड़ा खा करके, वो गंदगी खा करके बीमार तो हो ही है, बहुत ही यातनाएँ भी झेलती है। कई बार तो कई पशुओं का जब ऑपरेशन वगैरह कराया हम लोगों ने, तो 10 किलो 20 किलो ऐसे करके प्लास्टिक जो खाती रही, उनके पेट में वो उसका एक वो बनता रहा और जमा होता रहा, और उसने बाद में फाइनली इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर दिया, पेट को ब्लॉक कर दिया। तो एक बहुत असहनीय यातनाएँ हो जाती है पशुओं के लिए, बेजुबान है। और गौ माता हमारे एक आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ा हुआ प्राणी है, पशु है, तो हमारी भावनाएं में उसमें जुड़ी रहती है। तो सबको करना चाहिए। मैं अपील करूंगा आप लोगों के माध्यम से भी कि इसमें बढ़ चढ़ करके सबको आगे आना चाहिए। धन्यवाद जी। माता जी, आज यहाँ पे गौशाला में विधायक जी आए थे, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था, काफ़ी लंबे समय से आप इंतजार कर रही थी कि शायद विधायक जी यहाँ कभी आएँ और कुछ गायों के लिए करें। तो आज आपको यहाँ पे कैसे लगा उनसे मिलकर? मेरी आप लोगों को सबको जय गौ माता की। आज बड़ी खुशी हुई कि विधायक जी गौशाला पे पहुँचे हैं और बारीकी से निरीक्षण किया है और गौ माता को अपने जन्मदिन के अवसर पर चारा भी खिलाया। और जो यहाँ पर कमियाँ हैं, जो यहाँ सुविधा नहीं हो पा रही है हम लोगों से, उस सुविधा के लिए वो कह के गए हैं कि वो सब पूरी करेंगे। और सभी प्रधानों से भी कह के गए कि यहाँ पर ये गौशाला सभी की है, इस पर जो है सभी ध्यान दें, कोई चारे की व्यवस्था करे, कोई यहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था करे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे गौशाले पे आए। मैंने काफ़ी समय से उनका इंतज़ार भी किया है और मैं रूट भी रखी थी, क्योंकि कई बार बुलाने से नहीं आए। तो आज हमारे बीच का जो रूठना था, उससे मैं खुश हूँ कि एक रिश्ता विधायक का है और दूसरा हमारा भाई बहन का है। जो रिश्ता गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी से भी सुंदर होता है, पवित्र होता है, तो ये रिश्ता हमेशा पवित्र है। ये विधायक की वजह से नहीं है कि आज विधायक आए तो ये रिश्ता तभी है, ये हमारा पुरखों से है, हमारे पूर्वजों से है और ये हमारे ज्येष्ठ भाई है। और इनसे रूठना, इनसे शिकायत करना हमारा काम है। और आज जो ये कार्य करके गए, ये कार्य बड़ा उत्सुक हमारे गौशाला वालों के लिए भी और सबके लिए कि आज से हमारी गौ माता सुरक्षित रहेगी, गौ माता को अनुदान भी मिलेगा, गौ माता के लिए जो यहाँ असुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी पूर्ण होगी। और मैं माननीय
विधायक जी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जब भी इस क्षेत्र में कहीं भी जाए, कटा पत्थर से लेके जुड्डो लोहारी तारी, तो इधर से जब आप लोग निकलेंगे तो सब में पहले गौशाले पर आए, जिससे कि जो कमियां हैं वो पूर्ण हो जाएगी और सभी प्रधान भी इस कमियों को पूर्ण करेंगे और गौ माता को बचाने में सबका सहयोग रहेगा। अगर गौ माता रही तो हमारा सनातन रहेगा, हमारी सभ्यता रहेगी, क्योंकि गौ माता हमारा सनातन है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी मर्यादा है। और जब तक गौ माता है तब तक हम सब सभ्यता से बंधे हुए हैं, सनातन से बंधे हुए हैं। जिस दिन गौ माता नहीं रही उस दिन ना तो सभ्यता रहेगी ना सनातन रहेगा। इसलिए मेरा आज विधायक से बड़ा सवाल भी था, उस सवाल का भी जवाब मिल गया है। उसने यही कहा है कि हम सब तेरे साथ हैं। तो आज से मुझे भी नई ऊर्जा मिली, विश्वास मिला कि अब हमें कोई भी सताएगा नहीं, हमें मानसिक रूप से उत्पीड़ित नहीं करेगा, हमारे तारवाड़ों को नहीं तोड़ेगा, हमारे को पुलिस प्रशासन सुविधा देगी। आज से मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरे बड़े भाई मुन्ना चौहान जब तक मेरी गौ माता सृष्टि पर है, मेरी माँ शाकुंभर ज्वाला रहे, इनकी दिव्य दृष्टि इसके पुत्र पर, इसकी पत्नी पर पड़ी रहे, ताकि परिवार निरोग रहे और इनके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें, लंबी आयु रहे। धन्यवाद। जय गौ माता। जय। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।